आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमए प्रीवियस भूगोल के प्रायोगिक भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों हम लोग प्रायोगिक भूगोल में ऑफलाइन क्लास के रूप में अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग ऑनलाइन मोड में उससे आगे के अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने कोनिकल प्रोजेक्शन के बारे में अध्ययन किया था, प्रोजेक्शन चैप्टर से। आज भी हम लोग प्रोजेक्शन चैप्टर ही पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन में बेलनाकार प्रक्षेप, सिलेंड्रिकल प्रक्षेप के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने बेलनाकार प्रक्षेप के प्रथम प्रक्षेप, जो पहला प्रक्षेप था, सामान्य, सिंपल और सिलेंड्रिकल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन, और एक ट्रू और पर्सपेक्टिव सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग दूसरे प्रोजेक्शन, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप या सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का अध्ययन करेंगे। सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, इस प्रक्षेप को सबसे पहले लैम्बर्ट महोदय ने, जिनका पूरा नाम जोहान हेनरिक लैम्बर्ट है, ने बनाया था। इसलिए इस प्रक्षेप को लैम्बर्ट का प्रक्षेप या लैम्बर्ट का बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। जोहान हेनरिक लैम्बर्ट, इस प्रक्षेप को जोहान हेनरिक लैम्बर्ट, इसे हम लोग लैम्बर्ट का बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि इसमें प्रक्षेप में क्षेत्रफल को शुद्ध रखते हैं, और इस शुद्धता को बनाए रखने के लिए प्रक्षेप के अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी इस प्रकार निश्चित करते हैं या निर्धारित करते हैं कि किन्हीं दो अक्षांश वृत्तों से घिरे भाग का मानचित्र में वही क्षेत्रफल हो जो उन अक्षांश वृत्तों के मध्य पृथ्वी के तल पर है। इस प्रकार की विशेषता को बनाए रखने के लिए इस प्रक्षेप में कई विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को शामिल किया गया, जिससे यह इक्वल एरिया वाला गुण इस प्रक्षेप में बना रहे। जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रक्षेप की कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इस प्रक्षेप की विशेषता यह है कि इसमें एरिया इक्वल होता है। विभिन्न अक्षांश वृत्तों के मध्य की जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों के मध्य क्षेत्रफल के बराबर होता है, इसलिए इसे इक्वल एरिया प्रोजेक्शन भी कहते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, जो कि आपके इस देख सकते हैं, आपके सामने जो स्लाइड है उसमें RF 1:350 एंड 60 पर संपूर्ण विश्व के मानचित्र बनाने के लिए एक सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन की रचना करनी है, और इस प्रक्षेप में अंतराल 30 डिग्री है। प्रक्षेप का अंतराल 30 डिग्री है। जैसा हम जानते हैं कि प्रक्षेप बनाने के लिए हमें मुख्यतः 3 तथ्यों की आवश्यकता होती है। 3 बातों की या 3 तथ्यों की हमें आवश्यकता होती है। पहला है मापनी के अनुसार भूमध्य रेखा की लंबाई। इसके विषय में हम लोगों ने पहले जब सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बनाया था उसको देखा था हम लोगों ने, कैसे निकालते हैं भूमध्य रेखा की लंबाई। आप जानते हैं 2πr के आधार पर भूमध्य रेखा की लंबाई निकालते हैं। और दूसरी जो हमें आवश्यकता होती है, भूमध्य रेखा पर दिए गए अंतराल की देशांतरी दूरी, इसको भी हम लोग जानते हैं।
इसका फार्मूला क्या है, 2πr इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। इंटरवल यहाँ 30 है, तो 2πr इंटू 30 डिवाइडेड बाई 360। आर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे अभी, आप लोग जानते हैं कैसे निकालना है आर की वैल्यू। और तीसरा है विभिन्न अक्षांश वृत्तों की या रेखाओं की भूमध्य रेखा से दूरी। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। पहला, हमें जो चाहिए आवश्यकता है वो भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई, इसे हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग 2πr से निकाल सकते हैं। दूसरा, देशांतरी दूरी या देशांतरी अंतराल, देशांतरीय अंतराल, इसे कैसे है फार्मूला जानते हैं आप लोग, 2πr इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। और तीसरा है विभिन्न अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से दूरी, अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी। ये तीन तथ्यों की हमें आवश्यकता होगी। और इसमें से पहले 2πr के बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके हैं, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और वैसे ही यहाँ पे है देशांतरी अंतराल, ये भी आप लोग जानते हैं अच्छे से, 2πr इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। और जो तीसरी आवश्यकता होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इस अक्षांश में या इस प्रक्षेप में, अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी। इसे हम लोग मैथमेटिकल विधि से करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल विधि से हम लोग ने बीए तक पढ़ लिया था। मैथमेटिकल विधि से करने के लिए या इन तीनों तथ्यों को ज्ञात करने के लिए अब हम लोग अगले स्लाइड पर जाएंगे और देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। अब देखिए, हम जानते हैं रेडियस ऑफ अर्थ निकालने का फार्मूला क्या है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास डिवाइडेड बाई दिए गए आरएफ का हर। तो आर इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास सेंटीमीटर में कितना होता है, 635 के आगे 60 लगा लीजिए, ये जानते हैं हम लोग। और डिवाइडेड बाई आरएफ का हर, आपको ध्यान होगा आरएफ कितना लिया था हमने, 1:350 एंड 60, ये निकाल लीजिए। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो 1.8 सेंटीमीटर आएगा आर की वैल्यू। अब भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है, 2πr, इसको आप लोग जान चुके हैं। तो ये 2πr, इसको हल करेंगे, आर के जगह 1.8 सेंटीमीटर रखेंगे तो ये आएगा 11.3 सेंटीमीटर। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी हो गई, 11.3 सेंटीमीटर। अब देखिए इंटरवल देशांतरी दूरी कितनी है, 30 डिग्री का इंटरवल है, चाहे अक्षांश में है चाहे देशांतर में। अक्षांश में भी 30 डिग्री का रहेगा, देशांतर में भी 30 डिग्री का है। तो ये मैंने अभी पूर्व के स्लाइड में बताया था, आप लोग भी अच्छे तरह से जानते हैं कि देशांतरी दूरी कैसे निकालते हैं भूमध्य रेखा पर। और इसमें हम लोग प्रत्येक अक्षांश के लिए अलग अलग देशांतरी दूरी नहीं लेंगे, केवल एक ही देशांतरी दूरी लेंगे जो कि भूमध्य रेखा पे होगी, और उससे ही समस्त अक्षांश वृत्तों पर देशांतरी दूरी ज्ञात हो जाएगी। 2πr इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360, ये ध्यान रखने की बात है। अक्षांश वृत्त पर देशांतर रेखाओं की दूरी निकालने की ये जो सूत्र है, इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसको सॉल्व करेंगे 30 डिग्री के हिसाब से, जो अंतराल 30 डिग्री का है, तो 0.94 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 0.94 सेंटीमीटर होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, हम लोग सर्वप्रथम
जो हमारा आर है, रिड्यूस रेडियस ऑफ अर्थ 1.8 सेंटीमीटर है। 1.8 सेंटीमीटर के आधार पर एक हम लोग हेमीस्फीयर बनाएंगे, एक अर्ध गोलार्ध या गोलार्ध बनाएंगे। ये आपका गोलार्ध बना हुआ है और इसके केंद्र को ओ मानेंगे। ओ, हमेशा सर्किल के केंद्र को ओ ही मानते हैं और इसका नाम देंगे ए, ओ। और पुनः हम लोग 30 डिग्री का अंतराल है, इसलिए 30 डिग्री के अंतराल पे एंगल बनाएंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री, पहले चतुर्थांश में और दूसरे चतुर्थांश में 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब देख लीजिए, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। अब इस जो ए है, ए के समानांतर एक हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे, जो कि आप देख सकते हैं ए बी या उससे आगे बढ़ी हुई रेखा है। अब दोनों 30 डिग्री वाले जो रेखाएं हैं, जो कोण बने हैं, उनको आपस में मिलाएंगे और मिलाने के बाद जो हमने 30 डिग्री के मान को सी दिया है, सी से एक लंब खींचेंगे जो कि डी के कहलाएगा। सी और यहाँ पर डी है। वैसे ही एफ 60 डिग्री है और उससे परपेंडिकुलर खींचेंगे, ई बन जाएगा। ये हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो हमने समानांतर रेखा खींची है, यहाँ पर परपेंडिकुलर रेखा खींची है, उसमें हमें इस सी डी के बराबर दूरी ही ए बी की बराबर दूरी निकलेगी। इसको देखेंगे, अब देखिए, अब हम लोग विभिन्न अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से दूरी निकाल रहे हैं। तो पहले लेंगे समकोण त्रिभुज जो हमारा बन रहा है COD, इसकी बात करें तो CD ये परपेंडिकुलर है, लंब डिवाइडेड बाय CO मतलब कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? ये साइन थीटा के बराबर होता है। CD डिवाइडेड बाई CO बराबर साइन थीटा। तो CD बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे CO साइन थीटा, और CO क्या है? CO बराबर R की वैल्यू है, क्योंकि आर्क है, ये चाप है। CO बराबर R साइन थीटा। तो ये फार्मूला बन गया। जितने भी अक्षांश रेखाओं की दूरी की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, जिस भी एंगल में, उसमें साइन थीटा का मान रखिए, उस एंगल का मान रखिए, R से मल्टीप्लाई कीजिए और भूमध्य रेखा से दूरी आ जाएगी। यहाँ पर CDR 30 डिग्री के लिए, अगर हम इसका मान 30 डिग्री अक्षांश के लिए निकालें, 30 डिग्री अक्षांश, इस फार्मूले में रखें इसे अगर हम लोग, तो क्या होगा? CD बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री का मान है, R साइन 30। इस R साइन 30 का मान कितना होगा? अगले स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। R 30 डिग्री का मान होगा, इसमें 30 डिग्री बराबर होगा हमारा 0.9 सेंटीमीटर। 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर। आप लोग इसे सॉल्व खुद कर सकते हैं, देख लीजिए। वैसे ही 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? 60 डिग्री मान के लिए होगा R साइन 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.56 सेंटीमीटर आएगा। मैंने पहले बता दिया है, साइन 60 का मान आपको लॉग टेबल से देखना होगा, या आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर देख लीजिए, आपके बुक के पीछे साइन 60 डिग्री का मान दिया हुआ है। उस साइन 60 का मान रखेंगे तो आपका ये मान वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही 90 डिग्री के लिए देखिए आप, R साइन 90, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 सेंटीमीटर आएगा। तो हमें जो तीनों चीज़ हमने शुरू में लिया था, भूमध्य रेखा की लंबाई, देशांतरी दूरी, विभिन्न अक्षांश वृत्तों की भूमध्य रेखा से दूरी, ये तीनों चीज़ हमें ज्ञात हो गया। साइन 30, साइन 60 या 60 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश।
अब इस माप के आधार पे हम लोग प्रक्षेप बनाएंगे, जिसे हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक हेमिस्फीयर बनाएंगे। इस पे भूमध्य रेखा की दूरी खींचेंगे। दूरी खींचने के बाद जो हमारा देशांतरी दूरी है उसको इसमें डिवाइड करेंगे, 12 भाग में डिवाइड करेंगे। 0.9 जो आपकी वैल्यू आई थी 0.94 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक देशांतर की दूरी आ जाएगी और देशांतर का मान आ जाएगा। और फिर उसके बाद विभिन्न अक्षांश वृत्तों के लिए भूमध्य रेखा से दूरी 0.9 सेंटीमीटर 30 डिग्री का मान आ जाएगा। यहाँ से ये दूरी 0.9 सेंटीमीटर है, आप लोग स्केल से बनाएंगे, 30 डिग्री अक्षांश आ जाएगा। उसके बाद 60 डिग्री के लिए 1.56 हो जाएगा, ये ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक, या इसको नीचे देख लो, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री 1.56 सेंटीमीटर, और 90 डिग्री के लिए 1.8 सेंटीमीटर। 1.8 सेंटीमीटर ये बन जाएगा और इसको मिला लेंगे। ये इधर हमारा वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा। और इस प्रकार ये हमारा जो प्रक्षेप है, यह प्रक्षेप कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप लोग अभ्यास करें और जब भी कोविड के बाद कॉलेज आएँ दिखाएं, और इसके आगे का अगले टर्न पे पढ़ा जाएगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप सभी का आभार एवं धन्यवाद।